कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभ। है सुना सुना सुना, डरना नहीं, सुनो। आना मेरे गाँव में नदी किनारे गाँव मेरा बैठ के आना नाव में। पता है? श्री चंद्रशेखर। ताली बजा दो इसके लिए। क्या नाम बाबू? अंजलि कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरा। अच्छा, कविता याद? काली मोटर चलती है आप पूरी रफ्तार में, चुन्नी मुनिया खेले अमराई की छाव में, सभी लोग मिलकर आते हैं नए नए हर गाँव में, घूमे कटरा गाँव में, जब जाते हैं खेत में मिट्टी लगती पाँव में, दीवार सो सवार होता कहीं न गाँव में, मस्ती उस दिन धमा चौकड़ी मेला हो जब गाँव में, जब लोग गाँव में मिला अन्ना मेरे गाँव में, अन्ना मेरे गाँव में, अन्ना प्यारे गाँव। अरे वाह, इसके लिए ताली बजाओ। मेरा नाम संजना कुमारी राज है। मैं राजकीय उत्कल मध्य विद्यालय नवका टोल में पढ़ती हूँ। मेरा क्लास 8 है। मैं एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम अच्युतम केशवम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। ताली बजाओ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवम कुमार। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में हो? 8 में हो ना? यस सर। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सुजीत कुमार। आज मतलब इंग्लिश में कौन सा चैप्टर हुआ है? माय शैडो। अच्छा, उसमें मतलब क्या पढ़ाया गया है उसमें? रीडिंग। हेडिंग। इसके लिए भी ताली बजा दो।
क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चंदा दीप उत्सव पढ़ाई हो रहा था संस्कृत में, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है पता है? दीपावली। अच्छा, और उसका संधि विच्छेद क्या होता है दीपोत्सव का? दीप जोर उत्सव। इसके लिए ताली बजा दो। संध्या कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7। अच्छा 7 में। बिहार का खेल मंत्री कौन है पता है? श्री जितेंद्र कुमार राय। ताली बजा दो इसको, कर दो। और इस क्लास में सबसे छोटी बच्ची है, किससे मैं आपको मिलवाता हूँ, खड़ा हो जाओ। क्या कौन सी वर्ग में पढ़ते हो? 7 में। अच्छा, बिहार का अभी उप मुख्यमंत्री कौन है पता है? श्री तेजस्वी यादव। इसके लिए ताली बजा दो, बैठ जाओ। तुम खड़ा हो जाओ, क्या नाम है? अच्छा, वर्ग 7 में हो? जी। अच्छा, और बिहार के अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है पता है? श्री तेजस्वी यादव। इसके लिए भी ताली बजा दो, बैठ जाओ। और मुख्य रूप से साथियों बता दूं कि जिस प्रकार से मैं नीचे से पीछे से लेकर आगे तक मैंने सारे जो भी स्टूडेंट हैं उनसे मैंने जब सवाल किया हूं तो सभी लोग अपना जवाब बिल्कुल ही सही दे रहे हैं और बिल्कुल ही बेधड़क दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठती रहती है, तो ऐसे स्कूल हमारे समाज के लिए आईना जरूर बन सकती है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में आप सभी को ले चलते हैं। सभी का स्वागत करता हूं अपने विशेष प्रोग्राम शिक्षा दीक्षा में। साथियों बता दूं कि अभी मैं राजकीय उत्कर्मिक मध्य विद्यालय फतेहपुर जो नवका टोला पड़ता है और यह समस्तीपुर में पड़ता है, और NH 28 जो लखनऊ टू बरौनी जो NH है, जो उसी के सामने स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा। और स्कूल में इतना स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया गया है, जो आप रोड पर से ही अगर आप देखेंगे तो एक जो वातावरण होता है वो स्वच्छ वातावरण आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ के बच्चे सब में भी काफी ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा को लेकर बिहार में सवाल उठती रहती है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में शिक्षक का अभाव है, यहाँ बेहतर गुणवत्तापूर्ण हमको शिक्षा देना है, लेकिन वैसे सिचुएशन में ऐसे ऐसे स्कूल जब इस प्रकार से स्वच्छता से लेकर और ऐसा पता चला है कि यहाँ पर वर्ग मतलब 5वां जो होता है प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी के शिक्षक यहाँ पर क्लास 8 तक लीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल कहीं बहुत ही अपना ऊपर बहुत ही दायित्व को निभा रही है। सबसे पहले बिना देर किए सर से आपको मुलाकात करवाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारा पढ़ता बिहार के एपिसोड में। और सबसे पहले सर अपना छोटा सा परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, आपकी टीम को धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं रविंद्र प्रसाद, बिल्कुल, HM उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर, नवका टोल, प्रखंड ताजपुर, जिला समस्तीपुर। मेरा स्कूल NH 28 के ठीक साउथ में ताजपुर ब्लॉक में अवस्थित है। जो रोड पर से स्पष्ट दृष्टिपात होता है वहाँ, उसको हम लोग देख लेते हैं कि एकदम रोड में ही वह विद्यालय अवस्थित है। और मैं यहाँ 31 दिसंबर 2012 को आया ग्रेजुएट स्केल में। उसके बाद 15 मार्च 2016 को मैं HM बना, और 31/12/2012 से मैं लगातार यहाँ कार्यरत हूँ। अभी मैं HM हूँ, फुल फ्लेज HM हूँ, और यही मेरा परिचय। मैं कोशिश करता हूँ अच्छाई के लिए। अच्छा सर, जिस प्रकार से मैंने देखा कि हर एक क्लास में सबसे नीचे मतलब लाइन में जो बच्चे थे उनसे और जो आगे के पंक्ति में थे उनसे सारे लोगों से मैंने आकलन करने का कोशिश किया, तो सभी लोग बेधड़क और बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे थे। तो इसके पीछे जो यह आप लोग जो एक तैयार किया आभूषण, इसके पीछे थोड़ा क्या मतलब कैसे दूसरे स्कूल में बच्चे जा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उन अभिभावक के लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा है स्कूल सर। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि स्कूल का मैनेजमेंट बहुत, हम कोशिश करते हैं कि सर मैनेजमेंट सही रहे। बिल्कुल। और हमारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। टीचर घंटी लगती है, स्वयं क्लास में जाते हैं बिना हिचक, और टीचर मेहनत भी करते हैं। हम सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं। खास करके हम अपने यहाँ हमारी कोशिश ये रहती है कि वर्ग 1, 2 और 3 को मजबूत करें।
और हम बेस- कोशिश भी करते हैं। बेस बेस जरूरी यदि है। हमारा मजबूत है, बिल्कुल जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत होगा तो वह बिल्डिंग ज़्यादा टिकाऊ होगा। इसीलिए हमारा मेन मोटो रहता है यही कि हम क्लास 1, 2 और 3 को मजबूत करें। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम क्लास में स्वयं जाते हैं, क्लास 1 में भी मैं जाता हूँ, क्लास 2 में भी जाता हूँ, मैं प्रत्येक क्लास में जाता हूँ जिस दिन टीचर हमारे यहाँ कम रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति अच्छी होने का मेन वजह सबसे पहले कोशिश हमारी रहती है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बच्चे शिष्ट रहे, हमारे टीचर क्वालिफाइड हैं, गुणी हैं, व्यवहारिक हैं, और हमारी मेहनत हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं कि मेहनत में कभी पीछे ना हटे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जिस तरह का भी मौसम होता है, सफाई के क्षेत्र में हो, अनुशासन के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सारे में मैं अपना प्रयास जारी रखता हूँ, जिसी का प्रतिफल है जो आपको देखने को मिलता है। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो अभी भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार बयान आया, उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठा, कहा गया कि शिक्षक का अभाव है। तो सर इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कैसे पूरे स्कूल में शिक्षा बेहतर गुणवत्तापूर्ण दिया जा सकता है? देखिए सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे शिक्षकों में गुण की कमी नहीं है, बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी कहीं कहीं है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे शिक्षकों में इच्छा शक्ति हो जाए और यदि हम सारे लोग मेहनत करें तो यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से देगी। खास करके रही बात हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत विचार होगा ये, उनकी बात को हम काट नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अच्छाई के लिए, और हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। सरकार के कार्यों का निष्पादन करना हमारा सबसे परम कर्तव्य होता है, क्योंकि सरकार हमको जब उसी का पैसा देती है तो काम करने में हर्ज क्या है। इसीलिए हम मेहनत से पीछे मुंह नहीं मोड़ते। हम प्रत्येक क्लास में जाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छाई के लिए, और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते रहना भी चाहिए। बिल्कुल और मेहनत यदि हम करेंगे, हम शिक्षक मिल तो करके, फल तो जरूर समाज के कोई भी जो भी स्थिति होगी सबको हम बदल देंगे। बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, जिस प्रकार से इतना दिनों से शिक्षा से सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे प्राइमरी के शिक्षक हैं आप सभी लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मिडिल स्कूल तक लीड कर रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री या अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं? मैं अपने शिक्षा विभाग से यही डिमांड रहता है मेरा कि आपको वर्ग सापेक्ष शिक्षक हो और सब्जेक्ट सापेक्ष भी शिक्षक हो। जैसे फिलहाल हमारे यहाँ के एक शिक्षिका जो प्रियंका कुमारी हैं, उनका डिक्टेशन आपको ताजपुर ब्लॉक के ही आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्या कहते हैं, बघौनी, शाहपुर बघौनी, पूर्वी बालक में कर दिया गया है। आज 2.5 साल से हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। मैं पढ़ाता हूँ, और एक गौतम प्रभाकर सर आए हैं, वो पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं एक ही शिक्षक तीन सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट लीड कर रहे हैं। शिक्षक हम लोग बार बार पढ़ाते रहते हैं, वो भी प्राइमरी के शिक्षक होने के बावजूद भी सीनियर क्लास का और क्लास लेना पड़ता है। यदि खास करके 6 to 8 में सब्जेक्ट वार शिक्षक हो जाए, गणित का अलग हो जाए, विज्ञान का अलग हो जाए, अंग्रेजी का अलग हो जाए, हिंदी का अलग हो जाए, तो और शिक्षा व्यवस्था में 4 चांद लग जाएगा सर। लेकिन उसकी हमें मांग है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो विषयवार शिक्षक दें, तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और अच्छी होगी। अभी जो हो रही है उससे और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत और साथियों बता दें कि आप देख पा रहे थे हमारे चैनल पर आज का विशेष कार्यक्रम जो मैं आज समस्तीपुर में लेके आया था। फतेहपुर जो यहाँ पर स्कूल है, उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर। तो साथियों, आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में समस्तीपुर के फतेहपुर गांव जो नव का टोला है, और यह जो है स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, और यहाँ पर जिस प्रकार से बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है स्वच्छता की ओर, और सर ने जिस प्रकार से सारी बातों पे अपना प्रकाश डाला है, कहीं ना कहीं अगर आप अभिभावक हैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजें और कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बिहार में है, और
सारे लोग कहीं ना कहीं योग्य हैं हायर एजुकेशन पाकर। अब तो पता है कि शिक्षक बनने के लिए इतना मतलब पहले होता था सीटेट होता था, अब सीटेट के बाद भी बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनको योग्यता पर आप लोग संदेह ना करें। आप लोग बस अपने बच्चे को स्कूल में भेजें और इस अपने लक्ष्य के साथ भेजें कि वह बेहतर कर सके, अपने लक्ष्य अपने सपना को पूरा कर सके, साकार कर सके। आपके साथ हम फिर से मुलाकात करते हैं किसी नए जगह नए कहानी के साथ। लेकिन उम्मीद करता हूं यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो हमारे समाज में जो भी अभिभावक गलत दृष्टिकोण स्कूल के प्रति रखते हैं, सरकारी स्कूल के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं इनसे सीख उनको जरूर मिलेगा। आपके साथ फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक